दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। कोरोना के नए वेरिएंट पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया अलर्ट। भारत में मिले कोरोना वायरस के नए सब वेरिएंट BF.7 को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया है। देश में ओमिक्रॉन के इस सब वेरिएंट का पहला मामला सामने आने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने मंगलवार को हाई लेवल मीटिंग की। दरअसल चीन में मिले ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 के भारत में भी मिलने की पुष्टि हुई है। बड़ी खबर है, कोडरमा में सीएम हेमंत सोरेन ने 374 करोड़ की दी सौगात। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कोडरमा में आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम का दीप जलाकर उद्घाटन किया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 374 करोड़ रुपए की सौगात दी। कुल 519 योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन किया। दोस्तों बेहद बड़ी खबर सामने है। रांची में धरना पर बैठे टेट पास पारा शिक्षक। वेतनमान की मांग कर रहे टेट पास पारा शिक्षकों ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा है कि यदि मांगें पूरी नहीं हुई तो राज्य स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शन करेंगे। मंगलवार को राजभवन के समक्ष धरना पर बैठे पारा शिक्षकों ने सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। धरना पर बैठे पारा शिक्षकों ने कहा कि सरकार 1 महीने के अंदर वार्ता के जरिए समस्या के निदान का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। बड़ी खबर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 1400 से अधिक वैकेंसी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से सर्किल बेस्ड ऑफिसर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुई है। जारी नोटिफिकेशन के अनुसार SBI CBO के कुल 1422 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया ऑनलाइन मोड में आयोजित की गई है। इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को SBI वैकेंसी की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आवेदन करने से पहले वेबसाइट पर जाकर नोटिफिकेशन चेक कर लें। बैंक में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार अवसर है। SBI की ओर से जारी इस वैकेंसी के लिए आवेदन प्रक्रिया 18 अक्टूबर 2022 से शुरू हो गई है। बता दें कि इसमें आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों को 7 नवंबर 2022 तक का समय दिया गया है। बड़ी खबर है, PM मोदी पर आत्मघाती हमले की साजिश, खुफिया एजेंसियों ने जारी किया अलर्ट। दिवाली से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा को लेकर खुफिया एजेंसियों ने एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। खुफिया एजेंसियों की माने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी जासूस एजेंसी ISI के निशाने पर हैं। खुफिया एजेंसियों के दस्तावेजों से इस बात का खुलासा हुआ है कि PM मोदी पर आतंकियों द्वारा आत्मघाती हमले की साजिश रची जा रही है। बताया जा रहा है कि PM मोदी पर हमला करने के लिए पाकिस्तानी जासूसी एजेंसी ISI ने लश्कर-ए-तैयबा को यह काम सौंपा है। झारखंड के कॉलेजों में शिक्षक नियुक्ति का रास्ता हुआ क्लियर। झारखंड के कॉलेजों में अब विश्वविद्यालय को यूनिट मानकर शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। विश्वविद्यालय को ही यूनिट मानकर आरक्षण तय होगा। विधानसभा के मानसून सत्र में लगाए गए झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2022 में इसका प्रावधान किया गया है। राज्यपाल रमेश बैस ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसी के साथ यह संशोधन अधिसूचित होकर लागू हो गया है। अभी तक कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति में विषयवार आरक्षण रोस्टर का निर्माण किया जाता था तथा इसी के अनुरूप नियुक्ति होती थी। यह संशोधन UGC के दिशा निर्देश पर किया गया है। इस संशोधन विधेयक की स्वीकृति मिलने के साथ ही झारखंड के विभिन्न विश्वविद्यालयों में लगभग 3000 कॉलेज शिक्षकों की नियुक्ति का रास्ता क्लियर हो गया है। 50 करोड़ जनधन योजना खाता धारकों के लिए केंद्र की बड़ी घोषणा। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने 16 अक्टूबर को सार्वजनिक योजनाओं में डिजिटलीकरण और भ्रष्टाचार को खत्म करने के मामले में सरकार की बड़ी उपलब्धि पर प्रकाश डाला और कहा कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के बैंक खातों के माध्यम से अब तक कई लाभार्थियों को लगभग 25 लाख करोड़ रुपए वितरित किए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयों का उद्घाटन करते हुए इसे राष्ट्र को समर्पित किया। रेड्डी ने कहा कि 50 करोड़ जनधन
खातों में से आधे महिलाओं के हैं। झारखंड के लोगों की बढ़ी प्रति व्यक्ति आय। 2 वर्ष तक कोरोना से जूझते झारखंड के लिए अच्छी खबर सामने आई है। झारखंड में प्रति व्यक्ति आय बीते वर्ष के मुकाबले सालाना 7,589 रुपये बढ़ी है। प्रति माह के हिसाब से यह बढ़ोतरी 632 रुपये 41 पैसे हैं। केंद्र सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से वर्तमान मूल्य पर किए गए आकलन के आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 में झारखंड के लोगों की सालाना आमदनी 71,071 रुपये थी। यह वर्ष 2021-22 के बाद बढ़कर 78,660 रुपये हो गई है। वर्तमान मूल्य पर झारखंड की प्रति व्यक्ति आय में यह वृद्धि पिछले वर्ष की तुलना में 10.68% है। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा, प्राइवेट स्कूलों से भी बेहतर होगा सरकारी स्कूल। कोडरमा के बागीटाड़ स्टेडियम में सरकार की महत्वाकांक्षी आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में अगले वर्ष निजी विद्यालयों से भी बेहतर सरकारी स्कूल खुलेंगे। इसको लेकर तैयारी चल रही है। शिक्षकों को इसके लिए अलग से प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सीबीएसई पैटर्न पर इन स्कूलों का संचालन किया जाएगा और इन स्कूलों में झारखंड के गरीबों के बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाएगी। देश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 1,542 नए मामले। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 1,542 नए मामले सामने आने के बाद देश में संक्रमितों की कुल संख्या 4,46,32,430 हो गई। पिछले महीने पिछले 6 महीने में सामने आए ये सबसे कम दैनिक मामले हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मंगलवार को सुबह 8 बजे अद्यतन आंकड़ों के अनुसार उपचाराधीन मरीजों की संख्या घटकर 26,449 हो गई हैं, जो कुल मामलों का 0.06% है। पिछले 24 घंटे में उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 385 की कमी हुई है। मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 से रिकवर होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। संक्रमण से 8 और मरीजों की मृत्यु होने से मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 5,28,913 हो गई हैं। संक्रमण से जिन 8 लोगों की मृत्यु हुई है उनमें वे 5 मरीज भी शामिल हैं जिनका नाम संक्रमण से मौत के आंकड़ों का पुनर्मिलान करते हुए केरल द्वारा वैश्विक महामारी से जान गंवाने वाले मरीजों की सूची में जोड़े गए। बड़ी खबर है, 1932 के खतियान के लिए विशेष सत्र बुलाएगी झारखंड सरकार। 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति तय करने के लिए सरकार विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा कि बिहार में स्थानीयता का जो फॉर्मूला है उसी को झारखंड में लागू किया जा रहा है। इसमें बाहरी भीतरी का कोई भेदभाव नहीं है। दूसरे राज्यों से आकर जो लोग झारखंड में रह रहे हैं उनके हितों का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके लिए सरकार सभी राजनीतिक पार्टियों से राय लेगी। शिक्षा मंत्री श्री जगन्नाथ महतो सोमवार शाम स्टील गेट में झामुमो के पूर्व जिलाध्यक्ष मनीन्द्र नाथ मंडल की पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी सौगात, केंद्र ने बढ़ाया 15% डीए। केंद्र सरकार की ओर से पिछले दिनों 7वें वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 4% का इजाफा किया गया था। इस हाइक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर 38% हो गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत अब अलग डीए जनवरी 2023 में बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा केंद्र सरकार ने 5वें और 6ठे वेतन आयोग के तहत तनख्वाह लेने वाले कर्मचारियों को भी दिवाली का तोहफा दिया है। सरकार ने इन दोनों वेतन आयोग के तहत डीए में इजाफा किया है। सरकार की ओर से 6ठे वेतन आयोग के तहत महंगाई भत्ते में 9% का इजाफा किया है। इस बदलाव के बाद महंगाई भत्ता 203% से बढ़कर 212% हो गया है। डीए की नई दरें 1 जुलाई 2022 से प्रभावी होंगी। झारखंड में कोर्ट फीस वृद्धि हो सकती है वापस। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड के जनजातीय समुदाय के
व्यापक जनहित को दृष्टि में रखते हुए राज्य सरकार को कोर्ट फीस विधेयक 2021 के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देश दिया है। बता दें कि यह विधेयक 22 दिसंबर 2021 को झारखंड विधानसभा द्वारा पारित किया गया था और 11/2/2022 को माननीय राज्यपाल द्वारा इस पर सहमति प्रदान की गई थी। खराब सड़क के चलते हुआ एक्सीडेंट तो अधिकारी होंगे जिम्मेदार। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI खराब सड़क के चलते होने वाली घातक या गंभीर दुर्घटनाओं के लिए अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराएगा। अथॉरिटी ने सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में शामिल NHAI प्रतिनिधियों की लापरवाही पर गंभीरता से विचार किया है। इस अनदेखी के कारण ही यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ती है। NHAI की ओर से जारी सर्कुलर में इसकी जानकारी दी गई है। सर्कुलर में कहा गया है कि यह ध्यान में आया है कि रोड मार्किंग, रोड साइनेज, क्रैश बैरियर जैसे सुरक्षा कार्यों को पंच सूची में रखकर सर्टिफिकेट जारी किए जा रहे हैं। इससे न सिर्फ यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है बल्कि दुर्घटना होने पर NHAI का नाम भी खराब होता है। बता दें कि लंबित कार्यों को एक श्रेणी के तहत रखा जाता है जिसे पंच सूची कहा जाता है।